हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था एवरेज एटॉमिक मास, कुछ कैलकुलेशंस भी किए थे हमने, सम्स किए थे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एवोगाड्रो लॉ एंड एटॉमिसिटी। ठीक है, तो ये जो एवोगाड्रो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। जब भी आप सम सॉल्व करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स की बात आती है, मॉलिक्यूल्स की बात आती है। तो ये जो एवोगाड्रो लॉ है ये सारे सम्स में लगभग यूज होते हैं। ठीक है, बेसिक से सम्स के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवोगाड्रो लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आपको समझना है। स्टेटमेंट क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ मैंने कुछ मार्क किए हुए हैं कुछ वर्ड्स को, आपको उन वर्ड्स पे फोकस करना है। सबसे पहला क्या आपका इक्वल वॉल्यूम, देन क्या मैंने मार्क किया है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देन आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगाड्रो ने क्या बोला था? एवोगाड्रो ने बोला अगर आप कोई भी गैस लेते हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, लाइक N2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई सा भी गैस हो सकता है। तो अगर वो जो गैस होगा, अगर आप गैस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे, सपोज पहले सारे गैसेस का 1-1 लीटर ले रहे हो, तो उनके अंदर जो होगा मॉलिक्यूल्स, हमने पढ़ा है सेकेंड वीडियो में, आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा वो सारे वॉल्यूम्स में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहां समझो, ये जो हमारा पहला है ये ऑक्सीजन गैस। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में हमने रखा है ऑक्सीजन को, सेकेंड कंटेनर में रखा है CO2 को, एंड थर्ड कंटेनर में हमारा है N2। ये तीनों गैसेस हैं। देन अगर हम ऑक्सीजन का 1 लीटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 लीटर लेते हैं, एंड नाइट्रोजन का भी 1 लीटर लेते हैं, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमने वॉल्यूम इक्वल लिया है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, आप जो लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर सेम रखना, आइडेंटिकल मतलब सेम, टेम्परेचर भी सेम रखना है, प्रेशर भी सेम रखना है। मतलब ये तीनों गैस के लिए टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो हमने टेम्परेचर T मान लिया है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। प्रेशर हमने P मान लिया है, ये भी कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। तो जब ये दोनों हमारा सेम है सबके लिए, हमने वॉल्यूम भी सेम ले लिया है, तो उस टाइम पे हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम N मानते हैं। तो N इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम तीनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल लिए, 1-1 लीटर लिए, टेम्परेचर प्रेशर हमने सेम रखा है, तो जो वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तीनों गैसेस के लिए वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब आप वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर ऑफ मोल भी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल भी आप बोल सकते हो। तो आपको समझ में आया स्टेटमेंट। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कितना भी गैस ले लो आप, यहाँ पे हमने 3 लिया है, 4 5 6 10 जो भी लेने ले लो, लेकिन वॉल्यूम सबका इक्वल होना चाहिए। अगर वॉल्यूम सबका इक्वल है और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने रखा है सारे गैसेस को, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही है एवोगाड्रो लॉ। आपके एग्जाम में डेफिनेशंस भी आता है, इसके बेस्ड सम्स भी आते हैं। तो अभी आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी क्या है, हमको इस वॉल्यूम को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और हमको STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इस वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, वो देखना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। चलिए, तो जो एवोगाड्रो लॉ क्या है वो हमने कैसे डिफाइन किया था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अभी हमारे पास क्या है,
वी हैव हम लोग को गैस इक्वेशन पता है। गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू NRT। ठीक है। अब इस गैस इक्वेशन में P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N है नंबर ऑफ मोल, R है गैस कांस्टेंट एंड T है टेम्परेचर। ठीक है। P फॉर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। R हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट है। ये सारे गैसेस के लिए इसका वैल्यू सेम होगा, इसलिए इसको बोला जाता है गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कंडीशन लिया है STP पे, एट STP, हमको फाइंड आउट करना है कि अगर हमने कंडीशन STP लिया है तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना होगा किसी भी गैस का। सबसे पहले STP का मतलब क्या है? STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP के जगह कभी कभी लिखा रहता है NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? PV इक्वल टू NRT गैस इक्वेशन है। चलिए लिखते हैं, ये हमारा गैस इक्वेशन वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब R का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सिस्टम के लिए। सिस्टम कहने का मतलब है यूनिट अलग अलग हो सकता है। तो R का आपको 3 वैल्यू याद रखना है। ठीक है। R के 3 वैल्यू याद रखने हैं। कौन कौन से? पहले आपको याद रखना है 0.0821 किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट जो आर का वैल्यू हुआ है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। एक आपका सिस्टम है, क्या वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये आपको कब यूज करना है? जब आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ रहेगा, प्रेशर ATM में दिया रहेगा और वॉल्यूम जो आपका वॉल्यूम का यूनिट है आपका लीटर। लीटर का क्या हो सकता है? लीटर को हम लिख सकते हैं DMQ। ठीक है। तो आपको मेनली जो यहाँ पे देखना है यूनिट देखना रहता है वो रहता है प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर प्रेशर का यूनिट दिया है ATM और टेम्परेचर का यूनिट दिया हुआ आपका केल्विन, तब आपको R का ये वैल्यू यूज करना है सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सेकेंड जो वैल्यू है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है। यह आपका है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये सेकेंड वैल्यू आर का। थर्ड जो वैल्यू आर का वो है अप्रॉक्स 2 किलो कैलोरी पर मोल। अगर आपका आर का वैल्यू का रिक्वायरमेंट कैलोरी में है तो आप 2 किलो कैलोरी पर मोल पुट करोगे। अगर आपका जूल में रिक्वायरमेंट है आर का वैल्यू तो आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज करोगे। अगर आपका आर का वैल्यू ATM पर केल्विन में रिक्वायरमेंट है तो आप वैल्यू पुट करोगे 0.821
ठीक है, तो ये आर का 3 वैल्यू है जो आपको 11-12 में बेसिकली ये 3 वैल्यू यूज होते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हम क्या करते हैं, एसटीपी पे हम वैल्यू निकालते हैं, वी का क्या आएगा। तो आपको आराम से अच्छे से इसको समझना है। एसटीपी पे, तो एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और आप केल्विन में क्या लिख सकते हो, 273.15 केल्विन। ये केल्विन में आपका है और डिग्री सेल्सियस में। तो हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले, केल्विन में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये। ठीक है, प्रेशर जो होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 बार, क्या होता है, सॉरी 1 एटीएम, 1 एटीएम। तो अगर इस इक्वेशन में टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर देंगे, प्रेशर का वैल्यू पुट कर देंगे, आर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता है, आर का 3 वैल्यू था, उसमें से हम उस आर के वैल्यू को पुट करेंगे जिसमें टेम्परेचर केल्विन में हो और प्रेशर एटीएम में हो। तो अभी हमने लिखा है वैल्यू, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, 1 मोल के लिए निकालते हैं। तो 1 मोल के लिए अगर वैल्यू आएगा तो फिर हमको अगर 2 मोल के लिए निकालना होगा तो एन के जगह पे 2 पुट कर देंगे, 3 मोल के लिए निकालना होगा 3 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहां तक क्या हो गया। अभी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, कर लेता हूं। चलिए, तो प्रेशर की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 1 एटीएम पुट करो। वॉल्यूम निकालना है हमको, वॉल्यूम रहेगा ऐसे ही। फिर एन का वैल्यू हमको नहीं, एन हम 1 मान के चल रहे हैं, 1 मोल के लिए निकालना है पहले। तो एन का वैल्यू 1 पुट कर दिया। आर का वैल्यू आप पीछे जाके देखोगे तो आर का वैल्यू क्या आएगा, अगर एटीएम और केल्विन में पुट करना है तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू था। जो फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखा था आर का, वो यही वैल्यू था। हमको वैसे पता चला यही वैल्यू पुट करना है, क्योंकि इस वैल्यू में हम टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं और प्रेशर एटीएम में ले रहे हैं। तो हमने पुट कर दिया। अब बचा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी पे, एसटीपी पे टेम्परेचर 273.15 केल्विन। अगर आप 0.15 नहीं लिखते तो चलेगा, सम करते टाइम हम नहीं लिखते बेसिकली, लेकिन आप यहाँ लिख दो भी। चलो मैं इसको आगे रख करता हूँ। अब क्या करना है, जो यूनिट कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं और जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो यहां से एटीएम और एटीएम कैंसिल हो गया। ये केल्विन है और केल्विन पे पावर -1 है, मतलब पर केल्विन, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ मोल लिखा था हमने, मोल का यूनिट आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में कि जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका वैल्यू यूनिट होता है मोल। ये हो गया आपका मोल। तो ये मोल से पर मोल भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, सिर्फ लीटर। चलिए, तो 1V इज इक्वल्स टू 0.0821 लीटर इंटू 1.5, ये वैल्यू बचा है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो V इक्वल टू आएगा 2.2414 लीटर। ठीक है, आप देखना सॉल्व करके कैलकुलेटर से, आपका ये वैल्यू इतना आएगा।
तो ओवरऑल हमने क्या किया, वैल्यू निकाला है V का। ये वैल्यू कब का है, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम इतना आएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये जो वैल्यू आया है वो आया 1 मोल के लिए। दिस वैल्यू इज फॉर 1 मोल, क्योंकि हमने यहाँ n का वैल्यू क्या पुट कर दिया था, 1 पुट कर दिया था। अब अगर हमको 2 मोल के लिए निकालना होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 निकालना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ मोल का निकालना होगा तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका भी निकालना रहेगा उससे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आया है V का, इसको बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। इस वैल्यू को बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। ठीक है, मोलार वॉल्यूम बोलते हैं, और भी इसको और भी नाम से जाना जाता है, एवोगाड्रो मोलार वॉल्यूम, एवोगाड्रोस मोलार वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये गैस मोलार वॉल्यूम भी बोलेंगे। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलार वॉल्यूम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो मोलार वॉल्यूम, ठीक है, तो वो वैल्यू कितना होता है 22.414 लीटर। ठीक, अगर इस वैल्यू को मिली लीटर में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 22.414 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 22414 मिलीलीटर। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, ये आपका वैल्यू लीटर में है, ये वैल्यू मिलीलीटर में। जो V आया उसको बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। तो ये 1 मोल के लिए है। अगर आपको n मोल के लिए निकालना होगा तो क्या करोगे, 4 n मोल, n का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी n के जगह पुट कर सकते हैं। तो मोलार वॉल्यूम सिर्फ इसी वॉल्यूम को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल 1 पुट किया हमने, 22.414 लीटर या फिर 22414 मिलीलीटर। इसी वैल्यू को हम सिर्फ मोलार वॉल्यूम बोलेंगे। बाकी अभी जो नेक्स्ट हमारा आएगा इक्वेशन उसको नहीं बोलेंगे। तो n मोल के लिए क्या आ जाएगा आपका, n इंटू 2.2414 लीटर हो जाएगा। अब आपका जो भी नंबर ऑफ मोल आएगा यहाँ पुट करते जाओ, वैल्यू आपका आते जाएगा। अगर मिलीलीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू 22414 मिलीलीटर हो जाएगा। V इक्वल्स टू, ठीक है, तो ओवरऑल सम हो गया, सॉल्व हो गया आपका। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग कहां से किया था, PV इक्वल टू एनआरटी लिया था। PV इक्वल टू एनआरटी हमारा गैस इक्वेशन है, जिसमें P प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, T टेम्परेचर जिसपे गैस एग्जिस्ट कर रहा है या जिसपे हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्परेचर है, N है नंबर ऑफ मोल, गैस का जितना भी नंबर ऑफ मोल है वो वैल्यू है, और R हमारा गैस कांस्टेंट है। तो गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू है, उसमें से कौन सा पुट करना है वो हम डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर का कौन सा यूनिट यूज किया है या फिर प्रेशर का कौन सा यूनिट यूज किया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट यूज किया गया था केल्विन और प्रेशर का यूनिट यूज किया था एटीएम। तो हमने R का वो वैल्यू पुट किया जिसमें यूनिट हमारा एटीएम और केल्विन आएगा। सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारा आया 22.414 लीटर। इसी वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग मोलार वॉल्यूम या फिर एवोगाड्रो मोलार वॉल्यूम या फिर गैस मोलार वॉल्यूम। ठीक है, अब ये सिर्फ 1 मोल के लिए निकला है हमारा। अगर हमको मोर देन 1 मोल के लिए निकालना होगा तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने n मोल के लिए वैल्यू निकाला, ये हमारा लीटर में है और ये मिलीलीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ फिनिश होता है। ठीक है, वन लाइन स्टेटमेंट था, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो, तो आप ये V का ये वैल्यू कब यूज करोगे, जब आपको क्वेश्चन में STP बोला गया हो या NTP बोला गया हो। तो अगर STP और NTP बोला है तो आपको उस समय वॉल्यूम देगा नहीं, यही वॉल्यूम आपको पुट करना है। टेम्परेचर देगा नहीं, टेम्परेचर आपको पता है 273.15 केल्विन हो, तो वो वैल्यू पुट करना है। प्रेशर के लिए 1 atm पुट करना है, ठीक है। तो ये तीन, जैसे STP बोला गया हो क्वेश्चन में, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि तीन चीज तो ऑलरेडी गिवन है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, और एक दो बार तो आपका नीट और जेईई के एग्जाम में भी पूछा गया है। एटॉमिसिटी ऑफ कोई मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा उसका एटॉमिसिटी क्या है, तो नीट के भी एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन। तो एटॉमिसिटी है क्या? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल is called atomicity. ठीक है, तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कर लो कि कोई रिएक्शन हुआ है, जैसे आप H2, आप नहीं करते हैं, पूरा करते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स यू HCl देगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, हमने बैलेंस कर लिया। अब बोलेगा कि HCl का एटॉमिसिटी क्या है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा उसका एटॉमिसिटी क्या है। तो इसमें HCl का जो एटॉमिसिटी है वो है 2, क्योंकि HCl में कितने एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है, तो इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा इक्वल टू 2। आर देख लेते हैं। CH4 का अगर पूछेगा एटॉमिसिटी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, टोटल कितने हो गए 5 इक्वल टू 5। तो द नंबर ऑफ एटम और द टोटल नंबर ऑफ, या टोटल ऐड कर देना, द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही फिनिश करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, पहले तो देखा हमने एवोगाड्रो लॉ, सिंपल सा लॉ है, ठीक है। देन हमने देखा एटॉमिसिटी। तो आप इसको अच्छे से करो, क्योंकि सम सॉल्व करते हो तो आपको एवोगाड्रो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलार वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, एसटीपी आपको जानना है क्या होता है। आई होप आज वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। और आप कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको करना है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।